हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि आज हम 2026 में जो पेपर होने वाला है अभी हाल ही में 9, 10, 11, 12 को आज हम उसके लिए अभ्यास ओपन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को संपूर्ण रिवीजन करेंगे। और ये जो बुक प्रकाशित किया गया है बाई नवीन सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है RW कोचिंग के द्वारा, ठीक है। और आज के चैप्टर में हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जो है कि टोटल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस बुक से, ठीक है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पहला दिया हुआ है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हरि है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अबज का अनेकार्थिक नहीं है, पूछा है क्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वर्षा जो है ये अबज का अनेकार्थिक शब्द नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गज जो है ये गो का अर्थ नहीं होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो खर का अनेकार्थिक शब्द जो है कि हमारा गधा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, क्या नहीं तेल है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पांचवा का सी, यानी कि स्नेह हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गो का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो गो का अनेकार्थी शब्द जो है कि इंद्रिय होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सातवां का बी, यानी वन्य जो है ये पानी का अर्थ देता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्या नहीं है? नाग का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा वाणी जो है नाग का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नाग का अनेकार्थी शब्द हाथी, सांप, पर्वत होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी नहीं है पूछा है, तो 9वें का हमारा डी हो जाएगा, यानी कि दुविधा जो है ये अगला का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है कि आगे, आगामी, सामने का ये सब जो है कि अनेकार्थी होता है अगला का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारंग का अनेकार्थी क्या है? तो सारंग का अनेकार्थिक जो है कि यहाँ पर हमारा सिंह होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गृह विहीन बेघर किस शब्द का अनेकार्थी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अगेह का है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो रस का अनेकार्थी शब्द जो है कि डी हो जाएगा, यानी कि बादल नहीं है, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो पाप पातक जो है ये जो है कि ये अद का जो है कि अनेकार्थी शब्द है। आंसर हमारे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अमृत का अनेकार्थी शब्द जो है कि 14 का डी हो जाएगा, यानी कि दुल्हा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 15 का ए, यानी कि अली हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो तरंग का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर पैना नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 17 का बी, यानी अच्युत हो जाएगा। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धवल का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो धवल का अनेकार्थी शब्द जो है कि ए हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो चंद्रमा, शंख, कपूर जो है ये कि ये अवज का अनेकार्थी शब्द होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो पत्र का अनेकार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा पत्ता हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो पानी जो है ये प्रतिष्ठा का जो है कि अनेकार्थी शब्द होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलि का अनेकार्थी नहीं है, क्या नहीं है बलि का? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मंडल जो है कि आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधि शब्द का अर्थ कानून दूसरा अर्थ क्या है? तो विधि शब्द का अर्थ कानून दूसरा अर्थ क्या होता है? तो 23 का यहाँ पर ए हो जाएगा, कानून हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिकर का अनेकार्थी क्या नहीं है? तो परिकर का अनेकार्थी जो है कि यहाँ पर 24 का डी हो जाएगा, छत्री हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पयोधर का अनेकार्थी शब्द है, तो पयोधर का अनेकार्थी शब्द जो है कि 25 का ए हो जाएगा, स्तन। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो फल शब्द का अनेकार्थी शब्द जो है कि अर्क होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो 27 का ए हो जाएगा, अंबर का ये अनेकार्थी शब्द है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो द्विज का अनेकार्थी शब्द जो है कि दांत होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सर्प, मेघ, हरिण जो है ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सारंग के लिए अनेकार्थी शब्द है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगूठन का अर्थ क्या है? तो अंगूठन का अर्थ जो है कि हमारा घूंघट होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो 32 का यहाँ पर बी हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐषणा का अर्थ क्या है? तो ऐषणा का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा अभिलाषा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 34 का डी यानी कि पानी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वैग्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो द्वैग्य का अर्थ जो है कि हमारा यहाँ पर ज्योतिषी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विधि के इन अनेकार्थी शब्द में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 37 का यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, विदेह हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो अमृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पीयूष हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी यानी कि हाथी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा डी यानी कि ज्वाला जो है ये अर्क का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 41 का सी यानी कागज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द अवज के गलत विकल्पों का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? तो 42 का सी हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बी यानी कि हल्का जो है ये फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। क्या है? एक का पतवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 44 का बी यानी कि कर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन का एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 45 का ए यानी कि पानी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। क्या घन का जिसमें से दिया है कि घन का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा घन का अनेकार्थी शब्द जो है कि घनिष्ठ नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी नहीं है? तो 47 का ए हो जाएगा, यानी गगन जो है अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 का डी यानी कि पारा जो है यह रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने विवेक सर के द्वारा और आरडब्ल्यू के कोचिंग के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था उसको हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल चुका हूँ। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बाकी बात रही पीडीएफ के लिए, तो यूपी पुलिस का पीडीएफ जो है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से संपर्क करके जो है कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए क्या करना होगा, रुकिए आपको हम दिखा देते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए देखिए, जिन जिन लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल आरडब्ल्यू का और अन्य पीडीएफ यूपी पुलिस के लिए चाहिए रीजनिंग मैथ सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारा जो है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पहले देखिए यहाँ पर गूगल से डायरेक्ट जो है कि आप स्कैन कीजिएगा, तो हमारा QR कोड आप डायरेक्ट गूगल से स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।